हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर विजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग केवीएस में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग एक नए और कठिन टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है स्लोलिज्म। स्लोलिज्म हम लोग देखते हैं कि जो स्लोलिज्म हमारा होता है इसी को हम लोग न्याय निगमन भी कहते हैं, न्याय मिलना। तो स्लोलिज्म जो हमारा होता है इसी को हम लोग न्याय निगमन भी कहते हैं। और ये हमारा स्टेटमेंट में पूछा जाता है स्लोलिज्म, क्योंकि किसी किसी में 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके 3 भी स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन बैंक एक हमारा ऐसा एग्ज़ाम इसका होता है स्लोलिज्म का जिसमें स्लोलिज्म 4 स्टेटमेंटों में पूछा जाता है। तो आज के बाद आप लोगों को स्लोलिज्म बिल्कुल हलवा हो जाएगा, चाहे आपने जहाँ से भी स्लोलिज्म पढ़ा हो, चाहे जैसे पढ़ा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज पढ़ने के बाद में आप स्लोलिज्म नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक टफ टॉपिक है और इसको हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर बहकने से कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग आज इसको स्लोलिज्म को देखेंगे और स्लोलिज्म के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग इसके सवालों पे आएंगे, कुछ आप लोगों को बीच में एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे और देखते हैं कि स्लोलिज्म क्या रिक्वायरमेंट है। स्लोलिज्म की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी खासी होती है हमारे एग्ज़ामों में। और चाहे आपके आयोग का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका जो स्लोलिज्म है वो ठीक ठाक पूछा जाता रहा है। चाहे आपका वीडियो एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एस जो कंडक्ट कराती है, तो उसमें जो आपका होता है स्लोलिज्म, तो स्लोलिज्म जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन। जब हम लोग इसको न्याय निगमन कहते हैं, इसका शुद्ध रूप जो होता है, इसका शुद्ध जो बेसिक रूप होता है, शुद्ध बेसिक रूप, इसको हम लोग स्लोलिज्म कहते हैं। लेकिन ये सिल्जिज्म लिखा जाता है, सिल्जिज्म। क्या भाई पेन आज गड़बड़ चल रहा है? बहुत साफ नहीं। चलो दूसरा पेन हम लोग ले लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं न्याय निगमन। इसको हम लोग न्याय निगमन कहते हैं। और इसका जो शुद्ध रूप होता है यहाँ पे लिख दें, इसको हम लोग सिल्जिज्म कहते हैं, शुद्ध। सिल्जिज्म वास्तविक स्लोलिज्म का शुद्ध यही होता है, सिल्जिज्म। लेकिन हम लोग स्लोलिज्म पढ़ते हैं, तो स्लोलिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं कि स्लोलिज्म को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक इसका होता है कथन और एक इसका होता है निष्कर्ष। तो जो कथन हमारा और निष्कर्ष होता है, इसको हम लोग देखते हैं कथन निष्कर्ष। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग आधार वाक्य भी कहते हैं। आधार वाक्य, इसको हम लोग आधार वाक्य कहते हैं। इसको हम लोग तर्क वाक्य भी कहते हैं। इसको हम लोग तर्क वाक्य भी कहते हैं। ये हमारा तर्क वाक्य हो गया। उसके बाद में इसको हम लोग कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, न्याय निगमन भी कहते हैं। चलिए, न्याय निगमन भी कहते हैं। ये आप देखिएगा कि जो हमारा स्लोलिज्म होता है, स्लोलिज्म का जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम कितने नामों से जानते हैं। इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, आधार वाक्य भी कहते हैं, तर्क वाक्य भी कहते हैं, न्याय निगमन भी कहते हैं, और इसको हम लोग कथन भी कहते हैं। इसको हम लोग कथन भी कहते हैं।
तो ये हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा है, ये प्रश्न काल हमारा होता है। क्या होता है? प्रश्न काल हमारा होता है। ये हमारे प्रश्न के लिए वाक्य उपयोग किए जाते हैं। और उसके बाद में जब दूसरा, ये हमारा पहला है हमारा। दूसरा जब कथन होता है तो दूसरा, ये हमारा पहला कथन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जो हमारा दूसरा कथन होता है इसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं। इसको हम लोग निष्कर्ष करते हैं। यह आप नोट करते रहिएगा। देखते हैं कि स्लोलिज्म जो है हमारा, स्लोलिज्म हमारा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भैया? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको हम लोग रोमन शब्द भी कहते हैं। इसको हम लोग रोमन शब्द भी कहते हैं। रोमन शब्द भी कहते हैं। बहुत बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, बड़ी छोटी सी चीज़, बड़ी लंबी सी चीज़ आपको बहुत छोटे तरीके से समझा रहा हूँ। कंसंट्रेट बना के रखिएगा। तो ये हमने स्लोलिज्म देखा। स्लोलिज्म के जो हम लोग, जो स्लोलिज्म का जो कथन होता है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए, हम लोग स्लोलिज्म का जो कथन है वो हमारा 3 ही प्रकार का होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कथन। जो कथन है स्लोलिज्म का, ये 3 प्रकार से हमारा होता है। एक को हम कहते हैं इसमें जो हमारा पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य पद। उद्देश्य पद। और जो ये उद्देश्य पद होता है, एक ये इसको हम कहते हैं विधेय पद। विधेय पद ये भी आपको समझाएंगे, अभी सब समझाएंगे कि ये क्या होता है, इसकी रिक्वायर क्या होती है, इसको जो हम लोगों के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसमें ये किस तरह से काम करता है। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं मध्य पद। मध्य पद पर आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेहनत तो व्यर्थ ही है। और ये जो क्लासें हैं, ये जो पढ़ाई जा रही हैं, ये मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब भी आप कभी ऐसा पेड कोर्स खरीदेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी इसमें मेहनत तो बहुत लगती है इतना बेसिक लाने के लिए। अभी इसका बेसिक काफ़ी है, और जो बेसिक होगा, जितना भी होगा, मेरे द्वारा एक एक पॉइंट आपको बेसिक का बताया जाएगा। इसमें कुछ बेसिक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक इसका बेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग इसके मूल ढांचे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब इसका हम लोग बेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में जो सवालों पे आएंगे तो उसमें हम लोगों को ज़रा भी हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लोग, जो ये हमारा होता है मध्य पद, इसको हम लोग मिडिल टर्म भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म, इसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। जो विधेय पद हमारा होता है, इसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट टर्म। इसको हम लोग प्रेडिकेट टर्म कहते हैं। और जो ये हमारा उद्देश्य पद होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टर्म। सब्जेक्ट टर्म, ये हमारा प्रेडिकेट टर्म होता है। ये हमारा मिडिल टर्म होता है, मध्य पद। और जो ये उद्देश्य पद होता है, ये हमारा सब्जेक्ट टर्म होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं सब्जेक्ट टर्म। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिखा, मैंने लिख दिया राम एक अच्छा लड़का है। राम एक
अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, ये मैंने इतना आपको लिख दिया। अब आपको हम बताएं इसमें, अब आपको बताते हैं इसमें कि जो उद्देश्य पद होगा, जो उद्देश्य पद होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राम क्या होगा, राम हमारा क्या होगा, ये हमारा उद्देश्य पद है। क्या है? उद्देश्य पद। इसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टर्म। कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट टर्म। ठीक, सब्जेक्ट टर्म देखिएगा, टर्म लिखा है। और जो हमारा ये अच्छा होता है, अच्छा जो हमारा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं विधेय पद। ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा है विधेय पद, मतलब प्रेडिकेट टर्म। प्रेडिकेट टर्म, ये हमारा प्रेडिकेट टर्म हो गया। अब हम इसमें हमको क्या है, जब राम है और अच्छा भी है और लड़का भी है, तो राम जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य पद हो जाएगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो हमारा उद्देश्य पद होगा। जो बताया जा रहा है वो हमारा विधेय होगा। कहने का मतलब, जैसे कि जब किसी कथन में किसी के बारे में जानकारी दी जाए तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? किसी कथन में किसी के बारे में जानकारी दी जाए तो हम लोग उसे कहते हैं उद्देश्य पद। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट टर्म। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा विशेष विशेषण, उसमें लिख दिया श्याम, उसमें लिख दिया श्याम को छोड़ो, उसमें लिख दिया कि घोड़ा तेज दौड़ता है, लिख दिया घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। घोड़ा हमारा विशेष हो जाएगा। और तेज़ दौड़ना क्या हो जाएगा? ये घोड़े की क्या हो जाएगी? ये घोड़े की विशेषता हो जाएगी। ये घोड़े की क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी है स्लोलिज्म में। तो ये तो आप लोगों को यूँ ही समझाने के लिए बता दिया, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, उसका कोई इसे लेना देना नहीं है। ये विशेष विशेषण की तरह काम करता है। तो ये आपने इतना समझा कि जो राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हमारा सब्जेक्ट टर्म हो गया और अच्छा हमारा विधेय पद हो गया, माने प्रेडिकेट टर्म हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाना ज़रूरी है। आगे का हम लोगों का जो बेसिक है वो हम लोग बेसिक देखते हैं। तो ये हमारा हो गया राम एक अच्छा लड़का है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, मैंने लिया सभी भारतीय अमीर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कहने की बात है सभी भारतीय अमीर हैं। और लिखा है कि सभी अमीर अंग्रेज हैं। शाबाश, लूट के लेके क्या गरीब हो जाएंगे? सभी अमीर अंग्रेज हैं। तो ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा कि सभी अमीर अंग्रेज हैं। सभी अमीर अंग्रेज हैं। ये मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ले लिए, और जब मैंने ये स्टेटमेंट ले लिया तो मैंने इसमें देखा कि जो सभी अमीर हैं ये क्या हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सभी भारतीय अंग्रेज हैं, सभी भारतीय अमीर हैं और सभी अमीर अंग्रेज हैं। तो जब मैंने देखा कि ये जो हमारा है अमीर, ये हमारा जब कट गया अमीर तो ये नहीं, सॉरी, ये कटेगा नहीं भैया। अरे ये क्या कर दिया यार, एक मिनट, ये कटेगा नहीं, ये कुछ समझा रहे हैं आपको। कटने पीटने वाली बात अभी नहीं आएगी।
ये है हमारा अमीर, लिख जाओ अमीर, छोड़ो यार तुम ना लिखो। ये जो अमीर है, अमीर मैंने देखा कि ये जो हमारा अमीर है ये दोनों में कॉमन है, अमीर कॉमन टर्म है। जब यही कॉमन टर्म होता है तो हम लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, जब दो कॉमन टर्म मिले तब हम लोग उसे कहते हैं मिडिल टर्म। जब दो कॉमन टर्म मिलते हैं तो हम लोग उसे मिडिल टर्म कहते हैं। मिडिल टर्म का कहने का मतलब ये है कि ये हमारा मध्य पद होता है, ये हमारा मध्य पद हो जाता है। तो ये इतना हम लोगों ने इसका बेसिक समझा। फिर उसके बाद में मैं इसके रिलेशन पे आता हूँ, इसके हमारे रिलेशन बनते हैं, ये हमारा बेसिक होता है। तो आइए कि देखते हैं कि मिडिल टर्म में हम अपनी बात को कितने प्रकार से कह सकते हैं, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। मिडिल टर्म इतने में शायद हमारा बन जाना चाहिए, चलो नहीं बनेगा तो मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ इतना, आप इसको देखते रहिएगा। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया मिडिल टर्म माने मध्य पद। ये हमारा मिडिल टर्म मध्य पद हो गया। तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो हमारा 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। ठीक, 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है? मैंने बोर्ड को 2 भागों में बांट लिया और मैंने इसको भी मिटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ये तो आप लोगों को समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना खींचे इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। तो ये जब हम लोगों ने देखा कि एक जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है टाइप ए टाइप। ध्यान से देखते रहिएगा, ए टाइप होता है, ए टाइप। ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 4 प्रकार आप जानते रहिएगा, ये 4 प्रकार आप जानते रहिएगा। तो ये एक हमारा ये टाइप हो गया। इसमें जो स्टेटमेंट में जो होता है ये पॉजिटिव होता है, 100% पॉजिटिव होता है। इसमें अगर कह दिया गया कि हाथी चींटी है, तो इस पूरी रीजनिंग का यही एक ऐसा भाग होता है जिसमें कुत्ते को शेर बना सकते हैं, हाथी को चींटी बना सकते हैं, चींटी को हाथी बना सकते हैं। तो ये इसमें कही गई बात जो हमारी होती है, इसमें जो कही गई हमारी बात होती है तो 100% पॉजिटिव होती है हमारी, 100% पॉजिटिव हमारी होती है। इसमें कही गई बात हमारी 100% पॉजिटिव होती है। इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि जो इसमें कही गई बात होती है वो 100% उसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो हम लोग कहते हैं, ये हम लोग पॉजिटिव ना लिख के पॉसिबिलिटी लिखते हैं, इसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पॉसिबिलिटी ये 100% इसकी होती है। और इसमें क्या होता है, जब हम इसको ये जब 100% ए टाइप में हमारी जब 100% की पॉसिबिलिटी होती है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो ये हम लोगों का होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसी को हम लोग यूनिवर्सल पॉजिटिव जो हमारा होता है इसी को हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। इसको हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी सकारात्मक, इसको हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी सकारात्मक।
जब ये 100% जब हमारा होता है, इसको हम सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं आल। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जब हम मानते हैं तो आल लिखते हैं, मतलब सभी। ध्यान रखिएगा, सभी। तो ये हमको यहाँ से क्या मिल गया, सभी मिल गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इस साइड में आते हैं। इस साइड में हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टेटमेंट में कही गई बात को हम सिर्फ 4 प्रकार से ही कह सकते हैं। स्टेटमेंट में दी गई बात को हम सिर्फ केवल 4 प्रकार से ही कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, ये हमारा ए टाइप हो गया और ये हमारा हो गया आई टाइप। इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर लिखिएगा, देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बेस है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, पूरी स्लोलिज्म इसी पे टिकी हुई है, तब तक आप लोगों को कैसे हलवा बन पाएगा भाई। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब इसे आप लोग कंसंट्रेट करके नहीं देखेंगे, तब तक हलवा नहीं बन पाएगा ये। जी, हलवा बनाने के लिए जानते हैं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये हमारा जो आई टाइप होता है, जो हमारा आई टाइप होता है, एक मिनट, डिस्टर्बेंस। ये जो हमारा आई टाइप होता है, इसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव पार्टिकल। ये हमारा पॉजिटिव था, यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, इसी को हम लोगों ने कहा आंशिक नकारात्मक। इसी को हम लोग कहते हैं आंशिक नकारात्मक। इसी को हम लोग कहते हैं आंशिक नकारात्मक। और जब हम लोग इसको आंशिक नकारात्मक कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जो हम लोग इसमें लिखते हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है सेम मतलब माने कुछ। तो हमको यहाँ से मिला एक सेम और कुछ। फिर उसके बाद में जैसे कुछ आप लोगों को एग्जांपल दे दें इसमें सेम कुछ का मतलब क्या है। तो हम लोगों ने जैसे लिख दिया कि इसमें कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो जब हमने इसमें लिख दिया कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, ये जब भी हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा, लगा होगा, तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, सेम। एक मिनट, यहाँ पे हमको एक और रिलेशन लाना है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। ये आप देखिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कुछ विद्यार्थी जब हमारे अच्छे नहीं हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेम ए आर नॉट वी। सेम ए आर नॉट वी, हम लोग इसको क्या कहेंगे, सेम ए आर नॉट वी। जब भी हमारे स्टेटमेंट में कुछ लगा होगा, हम सेम के साथ में इसको लिखेंगे, माने कुछ नहीं। तो इसमें लिखा है कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, तो कहने का मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक क्लास है, क्लास में जितना भी बच्चा है, 100, 150, 200, 500, 1000, तो उसमें सभी को ये नहीं कहा गया है कि सभी विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं, उसमें से कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ विद्यार्थी अच्छे हैं और कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। इसी प्रकार से मैं इस स्टेटमेंट में लिखता हूँ, इसमें जैसे लिखता है, इसमें क्या लिखेगा इसमें ये लिखेगा कि सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। ठीक, मैंने माना सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। ओके, चलो क्या देखते हैं कि सभी, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। ठीक,
मैंने माना सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, तो हम इसमें क्या, इसको क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऑल ए और फिर हम लोग लिखेंगे आर वी। इसको हम लोग लिखेंगे ऑल ए आर वी, क्योंकि जब भी सभी लगा होगा हम आर लिखेंगे, वो सॉरी, जब भी सभी लिखा होगा हम ऑल लिखेंगे। तो इसमें लिख दिया कि सभी विद्यार्थी अच्छे हैं, कहने का मतलब कि पूरी की पूरी क्लास के सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। जो भी कॉलेज हुआ उसमें लिख दिया गया कॉलेज, तो उसमें लिख दिया गया सभी कॉलेज के विद्यार्थी अच्छे हैं। सभी के बारे में जब बताएगा तो हमारा यह बताया है कि 100% जो हमारा है पॉसिबिलिटी होगी, इसमें 100% हमारा सत्य होगा। और जब भी हमको कुछ के बारे में कहा जाएगा तो हमारा पार्टिकल होगा, पार्टिकल पॉजिटिव होगा, इसको हम आंशिक नकारात्मक कहेंगे। तो ये आप लोगों की आंशिक नकारात्मक सॉरी, ये नकारात्मक है, ये इसको सकारात्मक कर लीजिए। सकारात्मक जो हमारे प्रकार होते हैं स्टेटमेंट के, जो हमारे प्रकार होते हैं, जो हमारे सिलोजिज्म के 4 प्रकार होते हैं, इसमें 2 हमारे पॉजिटिव होते हैं और 2 हमारे नेगेटिव होते हैं। 2 हमारे पॉजिटिव होंगे, 2 हमारे नेगेटिव होंगे, 2 हमारे सकारात्मक और नकारात्मक होंगे। तो हम लोगों ने देखा वही पॉजिटिव नेगेटिव सकारात्मक नकारात्मक सब एक ही बात है। तो हमने देखा कि इसमें 2 हमको क्या मिल गए, 2 हमको इसमें पॉजिटिव मिल गए, 2 पॉजिटिव मिल गए, मतलब 2 सकारात्मक हमको मिल गए। ये हमको मिटाना पड़ेगा, ये मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद में हम अपना तीसरा देखते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है। तो तीसरे रिलेशन हमारा जो है वो हमारा क्या है भैया, ये हमारा ई टाइप है। एक मिनट, ये हमारा ई टाइप है। ये जब हमारा ई टाइप है तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, जो ई टाइप है इसको हमने कह दिया, एक मिनट, ये मैं यहाँ से लाइन ही खींच देता हूँ पूरी, क्योंकि ये पूरा भाग ही अलग हो जाएगा। तो ये जब हमने कहा तो ये हमने लिख दिया कि हमारा ये ई टाइप हो गया, ये हमारा ई टाइप है। और हम लोगों ने इसको क्या कहा, यूनिवर्सल। छोटा तो नहीं हो रहा है, एक मिनट थोड़ा ऊपर से लिख दें। इसको हम लोगों ने कहा क्या यार, यूनिवर्सल। इसको हमने कहा यूनिवर्सल नेगेटिव, इसी को हमने यूनिवर्सल नेगेटिव कहा। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कह दिया सर्वव्यापी, सर्वव्यापी नकारात्मक। इसको मैंने कह दिया कि सर्वव्यापी नकारात्मक। और जब मैंने इसको सर्वव्यापी नकारात्मक कहा तो हम लोग इसमें लिखा, इसमें हम लोगों ने लिखा नो, नो, गड़बड़ हो गया, नो अच्छा खासा लिखा। इसको हमने कहा कि नो माने कुछ नहीं, मैंने लिखा नो माने कुछ नहीं, कोई नहीं, माने कोई नहीं। तो ये हम लोगों का एक मिल गया यहाँ से, कोई नहीं। एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाते हैं। एग्जाम्पल में है कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है। ये काहे गिर रही हो यार, चलो ये मैंने लिख दिया कि कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है। एक मिनट यहाँ से लिखते हैं कि कोई, इसमें हमने लिख दिया कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है, कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को, कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं, सर्वव्यापी अच्छा, मैं कहाँ देख रहा हूँ भाई, ठीक। ये हम लोगों ने लिख दिया कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है। हम कैमरे में यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा लिखा यहाँ पे है।
तो इसमें हम लोगों ने लिख दिया कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे नो ए आर वी। ठीक, नो ए आर वी क्या लिख दिया यार। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, जब भी कोई विद्यार्थी कोई लगा होगा तो हम लोग नो के साथ में उसको लिखेंगे। ये हमारा ई टाइप हो गया भैया। उसके बाद में हम लोग आते हैं, एक हमारा और टाइप हो गया, एक हमारा और टाइप होता है, तो हम लोग कहते हैं जो स्लोलिज्म में कही गई बातें हैं उनको हम केवल 4 प्रकार से ही कह सकते हैं। तो ये एक टाइप हमारा ये हो गया, एक आई टाइप हो गया था, और एक हमारा क्या हो गया था, एक हमारा हो गया था ई टाइप, ए टाइप, और हमारा बचा है ओ टाइप। क्या हमारा बचा है? ओ टाइप। ओ टाइप, ओ टाइप में हम लोग इसको कहते हैं पार्टिकल नेगेटिव। इसको हम लोग पार्टिकल नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद में इसी को हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी आंशिक नकारात्मक, क्योंकि ये आंशिक वाला भाग है ना, हम लोग इसको कहते हैं आंशिक नकारात्मक। आंशिक नकारात्मक, इसको हम लोग जब आंशिक नकारात्मक कहेंगे तो हम लोग इसको कहेंगे कि कुछ नहीं। इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे, उल्टा काहे लिखें, सीधे लिख दें। इसको हम लोग कहेंगे सेम नॉट। सेम नॉट माने कुछ नहीं, कुछ नहीं। सेम नॉट कुछ नहीं। ये हम लोगों ने देखा कि इसमें हमको मिला सेम नॉट। जब हमारा होगा सेम नॉट कुछ नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। मैं ये बात अपनी यहाँ पे कह रहा हूँ कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो जब मैंने ये लिख दिया और जब मैं ये अपनी बात कहूँगा तो मैं कहूँगा सेम ए आर नॉट बी। तो जब हम उसको ये स्टेटमेंट दिखेगा कि कुछ विद्यार्थी अच्छे नहीं, तो हम लिखेंगे सेम ए आर नॉट बी। इसके आगे बहुत बेसिक है, भैया। अभी ये आप लोगों की तो शुरुआत है, ट्रेलर हुआ है, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है। ये आप लोग देखिएगा। हंसी मजाक बीच में, ये ज़्यादा इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करते हैं कि मेहनत से पढ़ोगे या तो ठीक है, समझ में भी आएगा, और जिस तरह से मैंने पढ़ा है मैं उसी तरह से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हंसी मजाक क्या, अभी इसमें का आधा सिलेबस आपको आधा बेसिक बता पाते। 15 मिनट हंसी मजाक के ले लीजिए, 15 मिनट इसके ले लीजिए। हंसी मजाक करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और बाकी 35 साल के बाद कुछ वर्गों में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं। मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ाते हैं, और मेहनत लगती है इतना बेसिक लाने में। फिर भी देखते हैं कि आप लोग भाई चैनल सब्सक्राइब वगैरह किया करिए, क्योंकि ये कहना हमारा काम है। बाकी आपकी अपॉर्चुनिटी, आप क्या करते हैं, जो आपको मौका मिला तो आप क्या करेंगे भाई। देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, ख़राब लगे तब भी बताइएगा। तो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ये है रीजनिंग वाला। जब आपको रीजनिंग वाला डालना हो, जब आपको रीजनिंग वाले से वीडियो ना मिले, तो आप यहाँ पे सीधे लिख दीजिएगा भाई सरबजीत सिंह जी, भाई सरबजीत सिंह। आपको हमारे जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं सबके सब मिल जाएंगे, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इसीलिए मैंने फ्री पढ़ाना स्टार्ट किया है। और ये फ्री ही चलेगा, सब फ्री चलेगा। यूपीपी का भी फ्री चल रहा है, एसएससी CHSL का भी फ्री चल रहा है, KVS का भी फ्री चल रहा है। उसके बाद में हमारा
इसका UPPSI का भी फ्री है, और हमारा MTS में भी मैथ पढ़ाई जा रही है। आप लोग मैथ पढ़ के देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है। ये इतना बेसिक हमारे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बताएगा आप लोगों को, फिर भी बहुत बेसिक बताते हैं। ये तो ट्रेलर है अभी, जैसा कि बताया, उसके बाद में बेसिक बहुत है। तो बात वही है कि इसमें मजबूरी सिर्फ इतनी है कि ये हमारे पास वाइट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड होता तो हम PDF लगा के इसको हल भी करवा सकते थे, पर वो मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कि आप जब अपने पास स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी तो ऊपर वाली की दुआ से बस इतना है, बाकी सब आप लोगों की दुआएं बाकी। तो ये आप लोग देखिएगा, इतना मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये इतना बेसिक है। कल इसके बारे में और हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग सवालों पे आएंगे। अभी ये जो चार हमारे जो एक्सोलिज्म में जो कही गई जो बात होती है, वो 4 प्रकार से ही कही जा सकती है। तो इस बात को हम लोग 4 प्रकार से कह दिया हमने। A टाइप से भी कह दिया, E टाइप से भी कह दिया, I टाइप से भी कह दिया, और O टाइप से भी कह दिया। अब इस 4 प्रकार के हम लोगों के 6 रिलेशन बनेंगे। उसके बाद में हम लोगों का वैली टर्म बनेगा। उसके बाद में हम लोग सवालों पे आएंगे। तो हम लोग आज इतना ही अपना स्लोलिज्म का यहीं पे रखते हैं, क्योंकि ये एक टिपिकल पार्ट है। ये आपका वीडियो में भी अच्छा आता है। वीडियो यही तो है, हाँ। ये आपका वीडियो में भी अच्छा खासा पूछा जाता है। बाकी आपका UPP में भी है, UPP में, और UPSI में भी है, और UPSSC में भी है। UPSSC में भी आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। शायद UPSSC के जो एक तो UPSSC का यही एग्ज़ाम हो गया। तो ये जो हमारा होता है, इतना हमारा इसका बेसिक है, और इसका कल बेसिक पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम लोग सवालों पे आएंगे। स्लोलिज्म जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिल्कुल हलवा बना देंगे, बिल्कुल हलवा बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।